देखो ऐसा नहीं करो। मैं अपने बड़े भैया दास सर को भेद आपको मैं बताने चलता हूँ। क्या शासन सिंह को मारने का भेद बताता है? क्यों नहीं बेटा झगड़ो? क्या है पिताश्री? देखिए पुत्र, आज अगर नहीं मानता है तो कान खोल कर सुनो। जैसे राज सौरी को यंत्र में ये मुझे भाती रुदल सेक पैदा लिया, उससे अब तो अपने बड़े पिता को पास चले जा। उसका कहना मेरे पिता जो मेरा से जो गलती हुआ वो गलती आप क्षमा कीजिए। पिताश्री यार मुझे पिता शासन सिंह के पास फिर दोबारा जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? और जो भी गलती हो है उसे क्षमा मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं पुत्र? और उससे आगे क्या करना होगा? लेकिन ऐसे जात को उसका वहां बोला दास सूर्य को अंदर में रुदल सिंह पैदा लिया, उसका उत्सव भोज भाई छठियार की भोज मैं करूंगा। अच्छा लेकिन अगर नौता जो अगर वहां पर मान लेगा तो बड़े भैया डाक्टर से एक काबले बाबले किला में लोहा को डांचने में बहुत तेज है। चल है अगर जबकि भोज खाने के लिए आएगा ऐसे समय आप बताएंगे। जो देखिए बड़े पिता, मैं बहुत अपने भाई रुदल के लिए मैं अपनी चंद्रहास बना के लाया हूँ, लेकिन बड़े पिता ये जांचे इसको अगर कच्चा है और काट। पिताश्री आपका कहना यही है जब पिता फिर शासन सिंह को मारने के लिए दोबारा उसको चरण में जाना पड़ेगा। क्या रहे? कल छोड़ कर गलती मानना पड़ेगा। क्या रहे? जब वो बात को मान जाएगा तो मैं बोलूंगा जो मेरा भाई रुदल सिंह का जन्म हुआ है उसके उद्घाटन में मैं भोज करना चाहता हूँ। बहुत से दावत देकर अपनी बहन की ओर आ जाऊंगा। जब ये दावत स्वीकार करेगा, जब मेरा पास वो दावत खाने के लिए आएगा, उस समय मैं ये बोलूंगा कि रुदल सिंह के लिए मैंने लोहा मंगा के रखा हूँ। चला बड़ा पिता, ये लोहा को जांच करती है, उसका बाद खत्म होगा। जैसे ही वो लोहा जांच करेगा वैसे ही साला शासन सिंह को सबसे वैसे अगर जब जिससे ये लोहा जांचने लगेगा उसका सर पर पिताश्री मैं सारे बात समझ गया। आप यहाँ से बाहर की ओर जाइए। मैं यहाँ से बड़े पिता शासन सिंह को पास क्या और यहाँ से वो साला जासर अब तुझे कौन पाप बचाएगा? अपना शाल नवाज चलेगा। ऐसे में मैं अपने बड़े पिता शासन सिंह के पास चलता हूँ। पहले क्षमा मांगना है, उसका बाद दावत देना है, उसका बाद सारे को बलि प्रदान करना है। मैं यहाँ से बड़े पिता फिर शासन सिंह के पास चलता हूँ। आ रहा पिता शासन, आ रहा है, काल झगड़ा रहे, काल बरकरार रहे। चल जा, मैं यहाँ हूँ।
पहुंच चुका हूं। टमाटर लाल। क्या बोला बहादुर? क्या बोला? जी महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। टमाटर लाल। महाराज इस बार मेरे दाढ़ी ओरियल घरवाली को बुला कर ले। ना ये ए हरा मजा पे महाराज हरा पत्नी को फौरन बुला कर ले। नारी इस समय राजसौरी के अंदर बहुत बड़ा घटना घट चुका है। देखो बेटा भाग को भेजे झगड़ू के पास, लेकिन उसको 5 फल नहीं दिया। झगड़ू ने सिर से कोड़ा बेटा अल्लाह पर मारा। जब बेटा अल्लाह सिंह मेरे पास आया तो बाद में झगड़ू को मारा और ये भदिया पेड़ को काट करके अपने पास लेकर के आ गया। नारी इस समय इस राजसौरी के अंदर झगड़ू को जो मारा हो सकता है झगड़ू के पास अगर अच्छा बुद्धि होगा तो मेरे बातों को समझेगा, अगर नहीं होगा तो ये झगड़ू जाने और झगड़ू का काम जाने। इस बात मैं तुम्हारे पास यही सूचना देने के लिए आया हूं। किनारे छोटा सा बालक है। हाँ चाचा। इस बालक को इस समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो आल्हा सिंह को साथ, हम दोनों व्यक्ति भी इस बच्चे को साथ हमेशा रहेंगे। समझा? बोलो नारी। हमारा अभी डाला से साथ रहेंगे। क्यों नहीं? ठीक है सरकार। चलो चलिए सरकार। टमाटर लाल इस समय तुम खड़ा ड्यूटी पर जाओ। अगर कोई कहीं से आए तो फौरन खबर करना दो। बड़े पिता जासर सिंह को बहुत दिखा चुका हो। आवाज लगाता हो, देखता हो दरबार में कोई है कि नहीं। अरे दरबार में कोई है? ओ बहादुर, क्या मुझे नहीं पहचानता है? आओ झगड़े में नहीं पहचानता है। जाओ मेरे बड़े पिता फिर जासर सिंह को बुला। क्या है? महाराज अरे क्या हुआ तो? कहानिया काल झगड़ू ये लगा। जी महाराज। इस समय झगड़ू मेरे बाहर तक आया है। जी महाराज जब भेंट करबे। चलो बुला कर ले। एकदम महाराज। सबसे पहले बोलिए बोला के भेंट करबे। क्या है? सबसे पहले भाई बड़े पिता जासर सिंह को प्रणाम बजाता हो।
गला है मेरी माँ। पागला, ये काल झगड़ों से भारी करके होता है। मेरे पिता शासन की मुझे क्षमा नहीं करता है। हमारी आप गलती है माता। हमारी आप गलती है भैया। और झगड़ों से खेलो। पागला, बोली और अवसर ने मेरे पास फल मांगने के लिए गया। मैं सोचा कि छोटा सा बालक है, शायद आला सिंह अपने खाने के लिए फल मांग रहा है। बड़े पिता को ना पर मैंने आल्हा को फल ले दिया। आल्हा चोरी छुप से फल लेकर भागा। उसी को कारण मैंने आल्हा को तो जान मारा। आल्हा रोते हुए बड़े पिता जासर सिंह को पास आया, लेकिन मेरे पिता जासर सिंह बगीचे में जाकर काल झगड़ू का साथ साथ कर रहा है। देखो इस समय मुझसे जो भी गलती हुआ है माँ, मैं इस वक्त बड़े पिता को पास क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। देखो काजल, जब बड़ी गलती कर देता है तो बड़े को धर्म होता है, उसे छोटे को माफ कर देना चाहिए। जो हुआ है बातों को भूल जाओ। लेकिन बड़े पिता, मैं कल जोड़कर विनती किया, बदलाव भी किया, लेकिन एक बार भी काल झगड़ू का सिर्फ बात नहीं किया है माँ। मैं स्वामीनाथ से बात भी करती हूँ ना भले ना। कहा झगड़ू आपको प्रणाम किया तो क्या कहा झगड़ू को आशीर्वाद नहीं दी ना? नारी कैसे आशीर्वाद दे सकता उसे जो अपने छोटे भाई पर इतना छोटे भाई पर सौ कोना बदल पे बरसाया, कैसे उसे माफ कर सकता हूँ बता। ना कहा झगड़ू आपसे छोटा और बेटा उससे भी छोटा, और मुझसे मारकर उसे मार दिया तो आपको फर्ज बनता है आप उसे माफ कर दीजिए ना। नारी अगर समझ तो कहती है तो ठीक है, अरे कुछ भी है तो झगड़ू मेरा भतीजा है, क्यों नहीं समझा? बेटा समान है, जो सबसे बड़ा बेटा इस समय झगड़ू कहलाता है। मैं स्वयं से बात करता हूँ। झगड़ू बोलिए बड़े पिता। बेटा, इस समय जो भी तूने गलती किया है उस गलती को ये पीछा से रस्सी की समय से क्षमा करता है। पिता से मैं आपके पास बहुत से हृदय से क्षमा मांगने आया हूँ। पिता से बोलो बेटा। आला सिंह ने बताया कि भैया आज दोनों भाई का एक छोटा सा भाई जन्म लिया है। क्यों नहीं? उसको नामकरण मुदल सिंह रख दिया है। पिता से नहीं, आज मेरा भाई का जन्म हुआ है। एक बार अपने भाई रुदल सिंह को मैं अपने गोदी में लेना चाहता हूँ, अपने भाई रुदल सिंह को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। और मेरा भाई कैसा बलवान है, आगे चलकर क्या कर सकता है वो तो भविष्य की बात
सारे पंडित ही बता सकता है। क्यों नहीं बेटा? अरे सबसे बड़ा भाई का फर्ज होता है जो छोटा भाई हो उसे बेटा की समान पालना चाहिए, बेटा की समान उसे देखभाल करना चाहिए। झगड़ो क्यों नहीं पिता? सबसे बड़ा भाई है तू, बड़े भाई का फर्ज और पिताजी का फर्ज भी तुझे निभाना है, क्योंकि बड़े भैया एक पिता का समान होता है। ठीक है, इस समय तो अपने छोटे भाई को गोदी में लेने के लिए जाता है। क्यों नहीं पिता से? इस समय बस तुझे मिलेगा नारी। बस गोदी लूंगा अपने भाई को, बस मैं तो बस मैं सूरत देखूंगा कि मेरा भाई रुदल सिंह का कैसा सकल। बस झगड़ू के पास उसके गोदी में युद्धल सिंह को हवाले करो। एक बार मुझे अपने छोटे भाई को मुझे गोदी में दबा बादल। बाप ने छोटे भाई को इस बात में सूरत देख चुका हो। माँ, मेरे छोटे भाई को संभाल के रखना ताकि मेरा छोटा भाई को कोई चीज का दिक्कत न हो। माँ, क्यों नहीं पुत्र? माँ, एक बार अगर मेरा छोटा भाई होते तो सारे काम छोड़कर मेरे छोटे भाई को गोदी में उठा। नहीं पुत्र, ऐसा कोई बात नहीं कर जरूर। मैं तुम्हारी गोद में अपने पुत्र को दिया हूँ। लो, बालक पुत्र हो रहा है। क्यों नहीं माँ? इस समय मैं रुदल सिंह को आपको गोदी में मैं हवाले करता हूँ। माँ, पिता से बेटा एक समय अपने भाई को देखकर मुझे बहुत खुशहाली हुआ। क्या है? मेरा इच्छा है कि मेरा भाई को जन्म हो। ये जन्मदिन पर ये एक छोटा सा भोज रखना चाहता हूँ। क्या उस भोज में ये काम किया सुबह। क्या बेटा? क्या तू अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर एक भोज रखेगा क्यों नहीं पिता से? जिसमें काबलों की छात्री को न्योता देगा? क्या नहीं पिता? और आपको भी न्योता देता हो। ये भोज में मैं विलंब नहीं करूंगा। ये भोज मैं सिर्फ कल रखता हूँ और कल ये काम किया को सुबह को नादा देकर और अवश्य भोज खिला। क्या बेटा? पिताश्री, अरे ये तो खुशी की बात है। लेकिन इस समय ये भोज में आपको ही दावत देता हूँ। पिताश्री, आपका पुत्र है, ये काम किया को सुबह को बोलेगा कि जिसका पुत्र था वो भोज में अभी तक शामिल हुआ तो ये भोज में कहाँ? अरे बेटा, जब मेरा बेटा रुदल सिंह को बारे में तू भोज रख रहा है तो बता, एक पिता होने के नाते मैं कैसे नहीं आ सकता हूँ? क्यों है पिता से? मैं ये भोज कल रख रहा हूँ। आप जो है कल कल सुबह होते ही मेरा पास। ठीक है बेटा, अरे जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो भी गलती हुआ है झगड़ू से मुझे माफ करके और मेरे भोज में पधारने का कोशिश कीजिएगा पिता। क्या नहीं बेटा? अरे सब बातों को छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, अब करो आगे की बात। ठीक है पिता से। अरे बस आगे एक समय भोज के लिए सारे सामान और जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ पिता, लेकिन कल लेट नहीं होना चाहिए। जा बेटा जा, क्यों है? फौरन तैयारी करो। नानी, अरे इस समय झगड़ू बिल्कुल बदल चुका है। देखो, रुदल सिंह को शकल देखते ही आज झगड़ू ने रात के समय एक भोजन का आयोजन किया है। क्या? कहा झगड़ू ने भोजन के
आवेदन किया है। क्यों नहीं? उसमें एक काम ना किला को छक जाएगा और मुझे भी जाना होगा यहाँ पर। सरदार, बोलो। आप तो जानते हैं कि मेरे गर्भ से पुत्र पैदा लिया है, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है। आप अपने पुत्र को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लालू, तुम इसमें चिंता मत करो। अरे माँ दुर्गा हमेशा साथी रहता है। इस राज महापाकर में कोई अनहोनी हो नहीं सकता है। इस चौधरी किला में जब तक वीर जासर सिंह जिंदा है तब तक कोई अनहोनी हो नहीं सकता है। तुम चिंता मत करो। स्वामीनाथ, मुझे एक बात की खेद है। संजय, स्वामीनाथ, आप आज का दिन काल के पास मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। अरे कैसी डर लग रही है तुझे? कैसी डर लग रही है बताओ। आज का दिन शुभ नहीं, अशुभ दिखाई दे रहा है मुझे। हेलो, अरे ये लोगों की सोचने की भूल होता है। कोई दिन अशुभ नहीं होता है, कोई दिन शुभ नहीं होता है। जो तकदीर में लिखा रहता है वही होता है। स्वामी, ऐसा नवाब प्यारा, ये दिया है हमारा। सुनना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनना, मुझे अपने पुत्र को छोड़कर कहीं लग जाए। सुनना, सुखलाये जबर काजा बोल सही या अरे ऐसे में रोने की क्या बात है? नारी हो सुनते बंसरिया अरे समय जो तुम्हारे मन में शंका दौड़ रहा है, अरे उस शंका को हटा दो। मन के भाव है सुंदरी, आती है इस दुनिया संसार में कोई
मैं का लाल आज तक फायदा नहीं लिया है जो इस वीर जासर सिंह को सामना कर सकता है। अरे क्या चीज का सीधा करती हो? सम्राट इस संसार में कोई भी कितना बलवान क्यों ना हो, लेकिन एक चींटी भी उसका सामना कर सकता है सम्राट। नानी इस समय मां जगदम्बा हम लोगों पर साकी है और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ से फौरन झगड़ू के पास गया और फौरन लौट कर तुम्हारे पास मारा। अगर ऐसी बातें सुनना ठीक है आप जाइए, लेकिन फौरन लौट कर आप मेरे पास आ जाइए सोचना। ठीक है इस समय मैं जा रहा हूँ। ठीक है सोचना। अरे बेटा पिताजी बेटा कहाँ से? अरे इस समय तू कैसे दौड़ कर गया? पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा तेरा बड़ा भैया झगड़ू सिंह ने न्योता दिया है। कल बेटा सिंह को जन्मदिन पर ये सुंदर सा भोज रखा है जिसमें कामनो खिलाएगा। एक कामनो खिला के छतरी खाना खा करके जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ से झगड़ू के पास जा रहा हूँ। पिताजी इस बात में मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। क्या तू भी जाएगा? हाँ पिताजी। अरे देखो इस समय तू बहुत छोटा है तो मत जा इस भोज में। नहीं पिताजी, मेरा दिल चाहता है कि मैं आज अपने पिताजी के पास रहूं। बेटा अगर तेरा यही विचार है तो जाओ माँ से पूछो। अगर माँ तुझे आज्ञा दे दिया तो मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। माँ बोलो बेटा, मैं अपने पिताजी को साथ में जाना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है माँ? बेटा तेरे पिताजी तो अकेले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम आ गए हो। दोनों माँ बेटी एक साथ हो गए तो मुझे कोई बात का संदेह नहीं होगा पुत्र। ठीक है माँ, मैं अपने पिताजी को पास में जा रहा हूँ और जहाँ मेरा पिताजी जाएगा मैं वैसे ही अपने पिताजी को पास जाऊंगा। माँ बेटा अपने पिताजी को साथ कभी मत छोड़ना। माँ मैं अपने पिताजी को पास ही रहूंगा। माँ अब जाइए माँ। बेटा हसे पिताजी क्या तुम्हारा माँ तुझे ऑर्डर दे दिया? हाँ पिताजी। तो चलो ठीक है इस समय जब ऑर्डर दे चुका है तो फौरन यहाँ से झगड़ू के पास चलना चाहिए। क्यों नहीं पिताजी, चलिए। पिताजी बोलो बेटा। आज मेरा दिल चाहता है कि आज अपने महल में दोनों बाप बेटी मिलकर के रहेंगे, उसे भी अच्छा रहेंगे पिताजी। अरे बेटा अरे जो बोल तुम्हारी माँ सुनाती है क्या वही बोली तुम भी सुनाता है? पिताजी जब मैं रास्ते चलता हूँ सुख पीर पीर का गा देता है, बाप की बेटी करता है यार। आज मुझे दुनिया सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है पिताजी। अरे बेटा तू तो जानता है कि पूरे काबलो किला के अंदर तेरा पिताजी को वहां मारने वाला आज तक फायदा नहीं लिया है तो तू डरता क्या है? अरे बेटा वीर बलवान का पुत्र होकर के ऐसा होता नहीं है। क्या चिंता हो रहा तुझे? बाबा
तेरा पिता भी इस समय तुम्हारे साथ है। अरे कोई दुश्मन के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे बड़े भाई को पास जा रहा हूँ। अरे इसमें रोने की क्या बात है? पिताजी, आज मुझे दुनिया सुना सुना दिखाई देता है। अरे बेटा, जब मैं रास्ते चलता हूँ तो सुखल कागा देखता बाप से नहीं लगता है यार। मेरा दिल चाहता कि आज मैं घर से कहीं नहीं जाता। अरे बेटा, कहावत में कहता है, अरे लिखा है तकदीर में तदबीर क्या करेगा। लिखा है तकदीर में तदबीर क्या करेगा। अरे जाना होगा जेल में तो जंजीर क्या करेगा बेटा। जिस आदमी को नसीब में जिस मौत लिखा है उसका मौत अवश्य होगा। इस दुनिया संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है जो इस नसीब को बदल कर दूसरा नसीब बना सकता है। बेटा, पिताजी, सब बातों को छोड़ मेरा कहना मानो और फौरन यहाँ जरूर के पास चलो। ठीक है पिताजी, यहाँ से यदि आपका यही विचार है तो आप जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा पिताजी। कि पिताजी के नाम वही राजा टोठर
माँ की कोख से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा लिया कि मुझसे बड़े भाई की नाम वही काल झगड़ू और मेरे नाम ने मेरी माँ क्या रखी है तो ही सती गौरा हमें दीदी के सुनने पे जब मैं अपने पहले में आती हूँ ना कोई एक मंत्री ने पलटा मुझे दिखाई दे रही है। इस समय सबसे पहले मैं मंत्री जी को बुला करके और राज शहरी को समाचार पूछूंगी कि राज शहरी को क्या समाचार है। मंत्री जी, मंत्री आप मेरे पास जय जय हे भाटी माल गोसावी आये के बोतल दारू अखनी चाही सास बुढ़िया सासुर बुढ़वे चोरे हमारा जुबान सास बुढ़िया सासुर बुढ़वे चोरे हमारा
मंत्री हाँ महारानी। सबसे पहले तुम ये बताओ कि राज सोहनी जो क्या समाचार है? और बढ़िया है महारानी समाचार। क्यों नहीं मंत्री? हाँ, और मेरे पिता टोडर सिंह इस वक्त कैसे है? बड़ बढ़िया या बड़ चिकनिया। मंत्री जी महारानी। और मेरे भैया काल झगड़ू को क्या समाचार है? ओकरो बड़ बढ़िया या गैस बनल चले तो गोटी लेप दे के गजरो मैसी ना मुजरो मैसी। क्या मंत्री हाँ, भैया काल झगड़ू को कैसे बन गए थे हाँ लेप दे तो के गोली गोली ला के दिए हैं। हाँ महारानी ठीक हो गए। क्या ठीक हो गए? हाँ, क्यों नहीं मंत्री? जी महारानी। इस वक्त मेरे भैया काल झगड़ू कहाँ है? देखिए कहता है नहीं हते कहरो पानी ले रहे थे हर समय। मंत्री हाँ महारानी। अरे मुझे पता है इस वक्त कहाँ होगा। ये तुझे भी पता होगा कि अपने घर पे हो खेलते कूदते वो टाइम पास करता होगा। होते हैं और मत होते। हाँ मंत्री। देखे छिए लगे ये बोला के लोबे। नहीं मंत्री इस वक्त मैं अपने महल में जा रही हूँ अच्छा, और कुछ देर में आराम करोगी तब तक तुम यहाँ पे खड़े डिप्टी बजाओ। ठीक है महारानी। क्यों नहीं मंत्री? हे माँ, इस समय मैं अपने राज्य में जा रही हूँ और कुछ देर आराम करके अपने पिताजी की महल में मैं अवश्य आऊंगी। आगे मन से यही केवल है महीना या है आसानी
महल की ओर आ चुका हूँ। बाद उठा डाला। ये कौन सा भाषा है? महाराज इसके चाइनीज भाषा। चाइनीज भाषा? जी महाराज। अरे इंडिया में रहकर के चाइनीज भाषा बोलता है। तोरा महाराज चाइनीज में गैर पढ़बा तो बुझबो हाँ। अरे मुझे चाइनीज में गैर मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं आवे हाँ। अरे नहीं। अब हम चाइना जाने छोड़ देंगे महाराज। तोरे मरो हो सब दिन। क्या है? कार्याल। जी महाराज। ये समय मैंने बहुत जज्बा से दावत दिया है जी महाराज। और मैं अपने बड़े पिता को भी दावत दिया है। जी महाराज। देखो इस समय मैं आज भोज रखा हूँ। अच्छा। जाओ सारे फौज को खाना तैयार करो। अच्छा महाराज। और सबको खाना खिलाओ। ठीक है महाराज। अरे बहादुर, महाराज। अरे खाना बनाने वाला देखो दास को भेजा था। अच्छा हाँ संगे वालों ने हमें चक्का बना महाराज। बेटा झगड़ो खुश रहो। देखो जिस समय का तूने मुझे न्योता दिया था उस समय पर मैं आ चुका हूँ। अब लो कहाँ है भोजन? जल्द से जल्द भोजन करो। छोड़ से ये समय आप थोड़ा आने में लेट कर दिया। जाती अभी छतरी ये कामने किला से आया था सब भोजन करके चला गया। क्या कारण किला की छतरी जो आया था वैसे हमें भोजन करके चला गया। चल है अरे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए मैं भोजन आपके लिए साज करके इस वक्त में रखा हूँ। अच्छा पिताश्री बात तो यह है कि मैं अपने भाई रुद्र सिंह के लिए वहां मंगाया हो जो मेरा भाई छतरी है और छतरी का कहना है जो लहर में मरना लोहे में जीना लहने में इसका बसता है प्राण। क्या है? इसलिए मैं अपने भाई रुद्र सिंह को लोहा मंगाया हो। आप जरा लोहा को जांच कर दीजिए। उसके बाद शव बाप ने एक बार भोजन करेंगे और आप भी अपने घर के जाइएगा मैं भी अपने घर। क्या बेटा तुम्हारा कहने का यह विचार है कि तुम अपने छोटे भाई रुद्र सिंह के लिए लोहा मंगाया है? उस लोहे को जांच करने के लिए मुझे कहता है चले कि कौन सा लोहा कच्चा है कौन सा लोहा पक्का है। अगर जो लोहा पक्का होगा वो चंद्रहास तलवार अपने भाई रुद्र को हाथों में देगा। चले पिताश्री ये सब पहले लोहा जांच कर दीजिए। उसके बाद शव बाप ने एक बार भोजन करेंगे और सब के सब अपने महल की ओर। क्या है बेटा? अरे ये तो तुम्हारा अच्छा सोच है। आओ एक सवाल में लोहा जांच कर देता हूँ कौन असली है और कौन नकली है। चल है पिताश्री इसी वक्त मैं अपने भाई के लिए चाबी लोहा ला रहा हूँ आपको जांच करने के लिए देता हूँ। इस बार आपका दाश जब भी मैं अपने भाई रुद्र सिंह के लहा लिए इस वक्त मंगाया हो आपके पास में हवाले करता इस समय उस बगीचे को जो भी भैया छब्बीस से गलती हुआ सारे बात को माफ कर देना। आप बड़े बड़े भैया हैं, मेरे
आपको समान है भैया जी। क्यों है? उस समय आपसे नहीं कोई गलती हुआ, इशारा से गलती हुआ। आप अपने बेटा समझ करके मुझे क्षमा भाई आधा से अरे भाई उसी समय क्षमा कर दिया। इस समय भाई रुदल सिंह के लिए बड़े पिता जासर से लहा जांच कर रहा है। चलो तू भी साइड में खड़ा हो जाओ और मैं भी साइड में खड़ा हो जाता हूँ। क्या भी यहाँ पक्का निकलेगा वो भाई रुदल सिंह को हाथों में। ठीक है भैया जी। चलो ठीक है, चलो सामने खड़ा हो जाओ। चलो इस वक्त मैं लोहा को जांच करने के लिए जा रहा हूँ। जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे। इस समय ये पिशाचर सिंह अपने बेटे अमर सिंह के लिए लोहा को जांच करता है। साक्षी रहना। बड़े पिता सिर्फ एक लोहा कच्चा निकला है, अभी बहुत सा लोहा बाकी है। ठीक है, इस रंग से करता हूँ। चल है और भी लोहा बाकी है। क्या है? अब क्या बात आ गई है? अब मुझे कोई नहीं बता सकता है। शायद भले देखता है इस समय शास्त्र से काम करो।
इस समय स्वामीनाथ और बेटा रहा राजसौरी में नौतापुर में के लिए यानी कि भोज खाने के लिए मेरे बेटा को जन्मदिन पर गए थे।